आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणकीय फलनों का आकलन कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि चरघातांकी और लघुगणकीय फलन। तो पहले वाले जो प्रश्नावली था इसके पहले वाला उसमें चरघातांकी फलन ही था। अब इसमें हमको देखना है कि लघुगणकीय फलन का आकलन कैसे किया जाता है। कुछ लघुगणक के फार्मूले लॉग का आकलन कैसे होता है, क्या फार्मूला होता है, वो तो फार्मूला हम लोग जानते हैं log x का, लेकिन कुछ लघुगणक के फार्मूले हैं उसको जान लेते हैं। तो फिर उसके बाद लघुगणकीय फलन का आकलन देखते हैं कैसे होता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। हम लोग लॉग से संबंधित कुछ फार्मूले हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लासों में। जैसे ये हो गया log a बेस b है। ठीक, इसको log a बेस b पढ़ा जाता है। तो इस पे 3 4 5 फार्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है log a इंटू बी। आधार इसका मान लीजिए ई है, सी कुछ भी है। आधार अगर नहीं रहता है तो ई मानते हैं, ई रहता है। तो अगर इंटू है तो ये अलग अलग प्लस हो जाता है, log a प्लस log b। इस तरह से इसका आधार आप ई रख सकते हैं। जो आधार यहाँ पे रहेगा वही आधार यहाँ रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा। अगर आधार नहीं है तब भी आप ई रख सकते हैं। क्लियर? तो अगर यहाँ पे इंटू है तो दोनों अलग अलग प्लस के रूप में हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है log a बटे b का आधार क्या है, e ही है। log a बटे b है तो अगर गुणा के रूप में है तो उसको प्लस कर लेंगे, अगर बटे भाग के रूप में है तो उसको माइनस करेंगे। कैसे? log a माइनस log b। ठीक, तीसरा फार्मूला इसका है, अगर है log a घाते b है, क्या है a घाते b, आधार इसका मान लेते हैं e है। तो a घाते b है तो ये जो घातांक होता है ये आपका इसके इंटू में आ जाता है, इस गुणनफल के रूप में, गुणांक के रूप में। कैसे? b इंटू log a बेस b पर। क्लियर? जब घातांक रूप रहेगा तो ये घातांक उसके गुणांक के साथ आपका यहाँ पे आगे चलाएगा। क्लियर? चलिए, और फार्मूला है चौथा है log a, अगर इसका बेस b है, कुछ भी बेस है, ऐसा नहीं कि b ही रहेगा, संख्या हो गया, x हो गया, y कुछ भी रहेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log a बटे log b। इस तरह से आप भागफल के रूप में लघुगणक को बना सकते हैं। क्लियर? ये आपका 4 फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अभी क्वेश्चन आपका लघुगणक फलन के रूप में रहेगा, उसको हल करेंगे इस फार्मूले का यूज करके। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका हमको यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर लाख के रूप में एग्जाम मान के चलिए लघुगणक वाले फलन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे देखिए 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देखें, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया है x पावर x, इसका जो है अवकलन करना है आपको। इसका क्या करना है? अवकलन ज्ञात करना है। तो ये फलन हमारा कैसा है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स के रूप में। ठीक, चरघातांकी फलन ही रहेगा, लेकिन इसको लघुगणक के फार्मूले से ही हल कर पाएंगे, क्योंकि इसको हल करना कोई सूत्र इसमें आप रख नहीं पाएंगे कि घातांक वाला सूत्र रख दें एक्स पावर एन का, यानी एक्स पावर एन माइनस 1, ऐसा नहीं है। ये चरघातांकी रहेगा तो घातांक वाला सूत्र नहीं है। तो इसमें आप करेंगे क्या, आपको जैसा थोड़ा सा भी अगर लगे कि इसका अवकलन किसी फार्मूले से नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, आप log ले लेंगे। log लेने पर दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, log। तो इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log x पावर x। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आप फार्मूला अभी हम दिखाए थे कि अगर घातांक के रूप रहेगा इस तरह से log a पावर b, तो ये b क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है गुणनफल के रूप में, तो b इंटू log a, इस तरह से। क्लियर? तो ये आपका x यहाँ आगे आ जाएगा, तो x इंटू log x। राइट? अब इसका हम लोग अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, तो आप log y, यहाँ भी देखना पड़ेगा log y का अवकलन कैसे होगा। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष, और है y में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, y के सापेक्ष कर लेते हैं, फिर y का अवकलन करते हैं, तो dy बाई dx। ऐसा क्वेश्चन भी इसके पहले वाले लगाया गया था को एक्सरसाइज में कि अगर ये फलन t में है, जैसे आप t मान लेते हैं तो पहले t के सापेक्ष करते हैं, फिर x के सापेक्ष करते हैं,
तो ये y है तो पहले y के सापेक्ष कर लेंगे, फिर उसके बाद y का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, तो वही dy बाई dx हो जाता है। तो ये तो हमेशा मिलेगा, इसको याद ही कर लीजिए। तो इसका अवकलन कैसे आएगा, log y का अवकलन a बटे वाई इंटू वाई का अवकलन dy बाई dx। क्लियर है बात। इसको आप रखोगे एक बार y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, log y का अवकलन 1 बटे वाई इंटू वाई का अवकलन dy बाई dx, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ। तो इसका अवकलन 1 बटे वाई इंटू dy बाई dx। क्लियर, ये बात बढ़िया से समझ लीजिए। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, गुणनफल का फार्मूला। एक फलन ये है, दूसरा अवकलन ये है, तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, ये तो फार्मूला याद ही हो गया होगा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। क्लियर। तो ये देखिए क्या आ गया आपका अवकलन 1/y dy बाई dx इक्वल टू, ये log x का अवकलन करेंगे, x इंटू log x का अवकलन 1/x प्लस log x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गया, आपका अवकलन हो गया है। यहाँ आएगा 1 बटे वाई dy बाई dx इक्वल टू, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 प्लस ये गुणा होगा तो log x। आप y उधर पक्षांतर करेंगे तो आएगा dy बाई dx इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस log x। क्लियर, ये आपका log है, log x। फिर y का मान आप रख देंगे, y हमारा जो फलन है क्वेश्चन, ये ना y बराबर x पावर x, यहाँ रख देंगे x पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आ जाएगा आंसर dy बाई dx। क्लियर ना। तो इस तरह से आपको फलन मिलेगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, log ले लेंगे, फिर log लेकर के यहाँ पे कुछ फार्मूला रख के हल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे पहले हम लोग संयुक्त फलन का अवकलन पढ़े हैं, नॉर्मल जो भी फलन से सब उसी तरीके से हल कर देंगे, आपका dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले y बराबर क्या, x पावर साइन x। ठीक, तो x पावर साइन x है तो चरघातांकी फलन ही है, लेकिन इसको log के रूप में ही हल करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको log लेना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, log लेने पर ये आएगा log y इक्वल टू log x पावर साइन x। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, घातांक क्या होता है आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, log y इक्वल टू साइन x इंटू log x। ये साइन x आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, log x। क्लियर। यहाँ पे देखिए दो फलन है, एक ये है दूसरा ये है, तो गुणनफल से इसका अवकलन हो जाएगा और log y का अवकलन तभी हम लोग देखेंगे कैसे आता है। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा अवकलन कर देंगे, फलन को आप तोड़ लीजिए, फिर उसके बाद अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का log y है, इसको कैसे करेंगे, log y का अवकलन 1 बटे वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे दो फलन है तो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। राइट, यहाँ तक। चलिए आगे क्या मिलेगा, अवकलन जब किया जाएगा तो ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अभी इसको ज़्यादा हल करेंगे नहीं, बस ये कर दे एक्स के रूप में, आप वाई उधर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो y का मान भी रख लीजिए, y का मान क्या है, जो क्वेश्चन आपका x पावर साइन एक्स ना, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स आंसर। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें बस आप थोड़ा सा फार्मूला लॉग ले करके थोड़ा सा हल कर देना है, फिर उसके बाद आप अवकलन कर लेंगे। राइट,
एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, और ये एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो इसका अवकलन करने में लाग लेकर के आप फंस सकते हैं। करना लाग लेकर ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर हम देखें ये फलन हमारा क्या है, एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू क्या है, ए पावर बी, ठीक है ना। ये हमारा फलन एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू ए पावर बी है। अब इसमें देखिए अगर हम अवकलन करें, अभी डायरेक्ट मैं अवकलन लिख रहा हूँ, बताऊंगा अभी क्यों अवकलन कर रहा हूँ। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, इसका अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स आपका वाई पावर एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप ए पावर बी। अब आप सोचेंगे इसका सीधा सीधा अवकलन होगा ही नहीं, मैं ऐसे क्यों कर दिया। अब अगर आप सोचें थोड़ा सा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखे लॉग लेने पर क्या मिलेगा, आप सीधे सीधे ऐसे लॉग ले लेंगे ना, एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए पावर बी। ये तो इसका कोई फार्मूला होता है क्या, लॉग एक्स पावर वाई प्लस इस तरह से क्या लॉग ए प्लस बी है, तो इसको आप अलग अलग सोचेंगे कर लें लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो जब आपको यहाँ पे प्लस माइनस के रूप में मिल जाएगा तो आप जान लीजिएगा कि आप लॉग लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक ना। तो इस बात को कैसे हल करेंगे, आप एक्स के सापेक्ष अवकलन ले लीजिए, तो उससे भी सरल एकदम छोटा, बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। कैसे, आप केवल इसका अवकलन कर लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान, सबका अलग अलग मान निकाल के इसमें रख दें। ये हम कर दे समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक समीकरण 1 बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका अवकलन निकाल लें, एक्स पावर वाई का। अगर हम एक्स पावर वाई का अवकलन निकालना चाहें, इसको मान लेते हैं क्या, कोई फलन मान ले पी, ठीक है ना। तब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स का मान रख पाएंगे ना, यहाँ पे डी डी एक्स आप एक्स पावर आई, इसका मतलब एक्स पावर वाई का अवकलन ही है। तो यहाँ पे लॉग लिया जाए, तो लॉग लेने पर क्या मिलेगा, इधर लॉग पी इक्वल टू लॉग एक्स पावर वाई, तो वाई आपका आगे आ जाएगा फार्मूले से, तो ये आएगा लॉग पी इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब यहाँ पे इसका अवकलन कर ले हम, एक्स अवकलन करने पर क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/p इंटू डी पी बाई डी एक्स, है ना। पहले p के सापेक्ष होगा, फिर p का अवकलन। यहाँ पे देखिए दो फलन है, गुणनफल के रूप में होगा, y इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ y, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। स्पष्ट। ये देखिए इसका अवकलन जब करेंगे हम, लॉग एक्स का अवकलन क्या, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या मिल रहा है, डी पी बाई डी एक्स, आप पी इधर कर देंगे तो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू पी, जब हम इधर करेंगे तो गुणा होगा, पी मतलब क्या है, चलो पहले पी ही लिखते हैं, और ये क्या आया वाई बटे एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, यही ना। चलिए पी का मान रख दें, तो डी बाई डी एक्स, पी मतलब क्या है, एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई का अवकलन क्या आ गया, एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो ये आपका एक्स पावर वाई, इसका मान मिल गया, देख रहे हैं। अब सेम जैसे मैं इसका अवकलन करके ये निकाला हूँ, उसी तरीके से इसका मान ज्ञात किया जाएगा। कैसे, इसको मान लें के बराबर क्या है, वाई पावर एक्स, इसका अवकलन कर लें, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो फिर दोनों का मान इसमें रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर क्या मिलेगा, लॉग के इक्वल टू, देखिए घातांक आगे आ जाएगा ना, इसको हम एक लाइन पहले लिख लें, एक्स लॉग वाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब अवकलन होगा तो 1/k, लॉग का अवकलन 1/k,
इंटू डी के बाई डी एक्स, के के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष के का अवकलन। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे मैं अवकलन रख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन होगा log y का तो a बटे वाई, इंटू फिर y का अवकलन होगा तो dy बाई डी एक्स। ये बात तो पता है आपको कि ये y है तो पहले y के सापेक्ष होगा फिर y का अवकलन होता है ना, प्लस log y इंटू x का अवकलन एक मतलब ध्यान दीजिए गुणा करेंगे वही आएगा ना। तो यहाँ से आपको डी के बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया, के उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा x बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। के का मान रख दीजिए तो d बाई डी एक्स, अब के का मान क्या है यहाँ पे y पावर x इक्वल टू यहाँ भी रख दें y पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ये समीकरण 3। आधी बात समझ में आता है। आप इसका अलग मान निकाल लीजिए लॉग लेकर के, इसका मान अलग निकाल लीजिए लॉग लेकर के। अगर ये तो अचर पद दिख रहा है, देख रहे हैं ये भी कोई एक्स वाई नहीं है तो ये अचर पद, इसका अवकलन 0 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे अलग अलग मान निकाल के इसमें रख देंगे, ठीक है ना, तो आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें कि इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ मिटा लेते हैं ना, इसको थोड़ा मिटाएं तब फिर रखें। देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, समीकरण एक में इसके बाद ही लिखना है, यहाँ आप लोग इसके नीचे नोट करिएगा। समीकरण एक में डी बाई डी एक्स एक्स पावर वाई और डी बाई डी एक्स वाई पावर एक्स का मान रखने पर इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसका मान क्या है एक्स पावर वाई, गुणा कर ले क्या इसके साथ गुणा करिए, इंटू वाई अपान एक्स प्लस एक्स पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ये इसका मान हो गया। अब इसका मान रखें ये प्लस इसका गुणा हो जाएगा तो वाई पावर एक्स इंटू एक्स अपान वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा log y था ना, गुणा होगा तो y पावर x इंटू log y। चलिए समीकरण एक में इसका मान रखा गया, इसका मान, और इसका मान क्या आएगा 0 बराबर 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर ले, जहाँ जहाँ मिलेगा यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिए। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया एक्स पावर वाई इंटू log x, यहाँ क्या बचा y पावर, ये देखिए क्या बचेगा एक्स इंटू वाई पावर, ये ऊपर जाएगा तो घातांक घट जाएगा एक्स माइनस 1 इसको इन दोनों उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई माइनस इसको एक्स ऊपर ले जाएंगे तो आएगा वाई इंटू एक्स पावर एक्स माइनस 1। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा, डी वाई कॉमन कर लें तो y पावर x इंटू log y माइनस प्लस हो जाएगा y इंटू एक्स पावर x माइनस 1 अपान एक्स पावर y log x प्लस x इंटू वाई पावर x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन मिलेगा। अगर प्लस माइनस के रूप में है तो वहाँ से आप ध्यान देंगे कि उसका अलग अलग फलन का हम अवकलन निकाल के फिर उसमें रख देंगे। क्लियर, इस तरह से आपका एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप करिएगा। देखिए प्रश्नावली 505 का क्वेश्चन लगाया जाए। इसका पहला क्वेश्चन है कि y बराबर cos x cos 2x cos 3x, इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो गुणनफल के रूप में इसमें हम log ले लेंगे तो ये आपका प्लस प्लस होकर के अलग अलग हो जाएगा, सरल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, log लेने पर देखिए जब log ले लेंगे तो ये log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। फिर आपको हम फार्मूला बताए थे कि अगर log में इस तरह से इंटू रहे log a इंटू b तो ये क्या हो जाएगा log a प्लस log b, अगर और भी है तो फिर प्लस होके ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा
log y इक्वल टू log x प्लस log cos x, cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x है। बस समझ में, ये तीनों फलन अलग अलग प्लस के रूप में हो गए, अलग गुणक फलन में। अब इसका तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, log cos x का फलन कैसे होगा, इसका कैसे होगा, तो पढ़े ही हैं सही फलन में। तो सीधे सीधे हम क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा ना, 2x को हम क्या मान लें, क्योंकि cos x, cos 2x, cos 3 इन तीनों को मानना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए cos x बराबर t, cos 2x बराबर u और cos 3x बराबर v। क्लियर। चलिए यहाँ पर रखें, फिर हम रखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर क्या मिलेगा, इसका अवकलन होगा, क्या बनेगा आप जानते हैं, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम t रखेंगे, ये t तो log t होगा, तो उसको कैसे करेंगे, t के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे। आप इसके स्थान पे t रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा d बाई डी टी, ये log t हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स। अब x के सापेक्ष है कि इसको t का cos x है, तो ये cos x प्लस यहाँ पे u रखेंगे, तो पहले u के सापेक्ष होगा, d बाई डी यू cos u इंटू डी बाई डी एक्स, u का मान क्या रखेंगे cos 2x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे रखेंगे v, तो v के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये आएगा d बाई डी वी log v इंटू डी बाई डी एक्स cos 3x, v का मान ना। चलिए इसका अवकलन करते हैं, तो log t का अवकलन 1/t इंटू cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस ये क्या हो गया, ये log u होगा ना, जैसे यहाँ पे u है, ये u रखेंगे log u। log u का अवकलन क्या आएगा 1/u इंटू cos 2x का अवकलन क्या आएगा, आप जानते हैं कि 2x को t मानना पड़ेगा, तो पहले हम डायरेक्ट रखते हैं cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये आएगा माइनस साइन 2x इंटू फिर 2x का करेंगे ना, जैसे t मानते हैं, 2x का अवकलन करेंगे 2 बाहर आएगा और x का अवकलन 1, केवल 2 बचेगा ना। log v का अवकलन क्या आएगा 1/v इंटू cos 3x का अवकलन, cos का अवकलन क्या आएगा माइनस साइन 3x इंटू 3x का अवकलन करेंगे, 3 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 बचेगा, केवल 3। इसको थोड़ा सा और कर दें, तो आएगा माइनस साइन x अपॉन t का मान cos x प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2x, 2 है आगे, 2 साइन 2x अपॉन u का अवकलन, u क्या है cos 2x से भी आएगा माइनस 3 साइन 3x अपॉन v का मान cos 3x। ठीक है, तो ये सब साइन बटे cos के हो जाएगा टाइम। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखेंगे, y का इधर गुणा भी हो जाएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हम देखिए सीधे सीधे रख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y क्या है, ये पूरा पूरा फलन ऐसे रख लें, y इंटू माइनस टेन एक्स और ये आएगा माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x। ठीक है, यहाँ पे आप y का मान रख लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, y का मान क्या है, ये पूरा फलन ना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और ये आपका माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x, ये आ जाएगा आपका आंसर। आएगा समझने। तो इस तरह से आपको फलन मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे लॉग लेकर के उसको छोटा कर लेंगे, फिर उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, और अभी इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, और इसको आप लोग बढ़िया से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल
और उसका फार्मूला समझ लीजिएगा, और जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तब फिर उसके बाद इसको लगाते हैं अगले वीडियो में, राइट।